एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 10th कोड है 402। इसमें यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर बन के कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये करियर के लिए कैसा रहेगा, इसको आप क्या अपनी लाइवलीहुड जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं, इसको आप आगे तक जिंदगी के एंड तक जब तक आप जीते हैं कमाने खाने का हिसाब किताब बना सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे आज। अभी तक हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो एक बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस तो नया आइडिया से शुरू करता है और रिस्क लेता है, पेशेंट होता है, वो बहुत मेहनत से काम करता है और समाज की मदद करता है। तो हमने देखा कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, वो समाज को, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा हमने देखा कि क्वालिटी और फंक्शन, क्या गुण होते हैं, क्या क्या काम होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, इस ऐसे व्यक्तियों के या ऐसी महिलाओं के, और क्या मिसकंसेप्शन है, क्या भ्रांतियां हैं, क्या गलत फहमियां हैं, जिसको हमने दूर करने की पुरजोर कोशिश भी की। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई और कुछ बनता है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लाइफ चॉइस कैसे रहेगा। मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपके लिए ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर काम करेंगे। बहुत सारे काम हैं, अलग अलग तरीके की नौकरियां होती हैं, और ये आपके एजुकेशन पे, आपके स्किल पे, आपके चॉइस पे, आपके बैंड पे, सब पे डिपेंड करता है। तो करियर क्या होता है? करियर एक ऐसा पाथ है या ऐसा एक रास्ता है जो आपको आपके काम की तरफ ले जाता है, और वो काम आप जिंदगी भर करते हैं ताकि आप पैसा कमा सके, रोटी खा सके। बेसिकली आप आए हैं पेट लेके। एक इंसान जो होता है वो पेट लेके आया है, उसको पेट भरना है। वो अलग बात है कि हमको कारें भी चाहिए, घर भी चाहिए, वो सब हो गया है, लेकिन बेसिक चीज है कि पेट भरना चाहिए। एक छत चाहिए, एक जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, रोटी कपड़ा चाहिए तन को ढांकने के लिए, और मकान चाहिए, सबको ये चाहिए। इसके लिए उनको कोई काम करना पड़ता है। वो काम नहीं करेंगे तो कोई आके पैसा देगा नहीं, कोई फ्री में तो पैसा मिलता नहीं, काम करने पर मिलता है। तो कौन सा ऐसा काम करेंगे? और अब ये है कि अगर कोई मर्सिडीज की ख्वाहिश रखता है, हवाई जहाज में खरीदना चाहता है, मून पे जाना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। अगर वो मेहनत करता है तो मिलना चाहिए। तो करियर इसे ही कहते हैं कि आप कौन सी नौकरी, कौन सा जॉब चूज करते हैं जिससे आपको ये मिले। तो दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके की जॉब कहूंगा मैं, अगर ज्यादा प्रिसाइज हो तो दो तरीके के जॉब होते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, एक वेज एम्प्लॉयमेंट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप खुद काम कर रहे हैं अपने लिए, यानी आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक काम धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया, या जो भी चीज शुरू की, आप खुद ही एम्प्लॉयड हैं, आप किसी के अंडर में नहीं हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ये वेज एम्प्लॉयड हो गया। ये वेज एम्प्लॉयड है, इसका मतलब, एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप खुद का काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयड को सैलरी मिलती है, उसको ज़्यादा कुछ ये कहें कि एक बिजनेस में एक उसका काम हो सकता है, रोल हो सकता है, उस धंधे में उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है आपका ही धंधा है, वो आप ही का काम है। तो एक तनख्वाह पाने वाला, एक खुद ही अपना पैसा जनरेट करने वाला, ये दो तरीके के काम होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। एक डॉक्टर है, ठीक है जी। अगर ये डॉक्टर साहब जो है किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, मान लीजिए ये सर गंगाराम में काम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली में। अगर ये एम्प्लॉयड है, मान लीजिए ये पीडियाट्रिशियन है, बच्चों को देखते हैं, तो ये वहां पर वेज एम्प्लॉयड है। इनको एक सैलरी मिलेगी महीने की, मान लीजिए 2 लाख सैलरी इनको मिल रही है, अच्छी सैलरी होती है। अब यही डॉक्टर अगर यहीं पे दिल्ली के सरोजनी नगर के पास अपना खुद का एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल का साइन ऐसे होता है, खोल लेते हैं, तो फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तब इनकी खुद की नौकरी होगी,
खुद ये एक हॉस्पिटल चला रहे होंगे। अब ये समझ लीजिए कि ये जो साहब जो इन्होंने खुद अपनी क्लिनिक खोली है, हॉस्पिटल खोला है, वो अगर कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लिनिक में गए तो आपका ये टेस्ट फ्री होंगे, या आपको इंश्योरेंस का क्लेम बहुत आसानी से मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे उस समय, डॉक्टर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे। तो जो भी बंदा है या जो बंदी है, जब वो एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत होती है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो एक करियर प्रोसेस में क्या क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, 12वीं करता है, 12वीं के बाद मॉम डैड उसको कहते हैं बेटा बायो ले लो, मैथ्स ले लो, एक डॉक्टर की तरफ चले जाता है, एक इंजीनियर की तरफ चला जाता है। ऐसा होता है ना। तो अगर किसी में भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी इंजीनियर डॉक्टर बनता है, सबके सब हम लोग सब अलग काम कर रहे हैं, है ना। कोई टीचर बन जाता है, कोई फार्मासिस्ट बन जाता है, कोई कुछ और अपना बिजनेस शुरू कर देता है। तो जो बिजनेस शुरू करते हैं उनके लिए क्या है या उनके लिए क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो ये है कि एंट्री, सबसे पहले उस मार्केट में, उस काम में उनकी एंट्री होती है। तो जब वो मार्केट पे एंटर करते हैं, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कैसा है, बिजनेस में क्या क्या होता है, क्या नुकसान है, क्या तरीके हैं, क्या फायदे होते हैं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। जब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, संजना है, संजना को देखिएगा, ये संजना जी है, इन्होंने एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर खोला अपने घर के करीब में। ये जो है, अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हम इसको किराने की दुकान कहते हैं, परचून की दुकान कहते हैं। विदेश में जाएंगे तो इसको हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वीनियंस स्टोर। तो इन्होंने ये दुकान खोल ली, अभी इनकी एंट्री हुई है, संजना की अभी एंट्री हुई है। अब बहुत सारे, अब सेकंड चीज होती है सर्वाइव करना। सर्वाइव करना मतलब ये होता है कि ये अकेली इनकी ग्रोसरी स्टोर तो नहीं होगी, और भी ग्रोसरी स्टोर होंगी, या कि और जैसे मान लीजिए आपका इजी डे खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जियो मार्ट खत्म हो गया, या फिर आपका ये समझ लीजिए सुविधा, इन सबको कंपटीशन एक दूसरे से करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है मार्केट में, और सब कंपटीशन में है, कोई कुछ प्राइस दे रहा है, कोई कुछ फायदे दे रहा है। जैसे संजना, इनका देखिए, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनके नहीं मतलब इनके जैसे बिजनेस और भी है इनके एरिया में, मार्केट में, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन को सरवाइव कर रहे हैं और मेहनत कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इनका जो स्टोर था शुरुआत में केवल एक फ्लोर पे था, इन्होंने एक और फ्लोर ले लिया, अब यहां पर भी इनका बिजनेस है, यहां पर है और यहां पर भी इन्होंने स्टोर खोल रखा है। ये इन्होंने सरवाइव किया, वरना बहुत सारे लोग जो है वो अगर मेहनत नहीं करते हैं या ध्यान से काम नहीं करते हैं तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपटीशन का है। और अगर आप कॉम्पिटिटर है, हर आदमी कॉम्पिटिटर होता ही है, मतलब कंपटीशन उसको अच्छा लगता है, तो कंपटीशन में नहीं है, आप अगर कॉम्पीट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हर एक जॉब में होता है। ग्रो, अब आप एक बार बिजनेस आपका स्टेबल हो गया, आपका नाम हो गया और आपकी चीजें बिकने लगी, लोग आपको जानने लगे, लोग आपकी पब्लिसिटी अच्छी हो गई है, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं, अपना एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप एंट्री हुई आपकी, शुरुआत में आपने पैर जमाए, फिर उसके बाद पैर जमा के आप बिल्कुल वहां पर स्टेबल हो गए, और उसके बाद आप बढ़ना शुरू हुए, ग्रो करना शुरू हुए। तो आप ये देखेंगे कि 5 साल बाद ये जो संजना आप देख रहे हैं, संजना तो नहीं लग रही वैसे, लेकिन संजना, इन्होंने एक चेन खोला। मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल अपनी लोकेलिटी में, अपनी ही सिटी के कई एरियाज में इन्होंने अपनी चेन खोल ली, और उसके बाद इनका ये प्लान है कि भाई आज तो हमने यहाँ खोल लिया, अगली बार ये जो बड़ा सिटी दूसरा है, मान लीजिए देहरादून में इन्होंने खोला, अब हम चंडीगढ़ भी जाएंगे और यहां पर भी खोलेंगे, ऐसा इनका प्लान है। तो क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है? एंटरप्रेन्योर, मैं इसको एंटरप्रेन्योर इस तरीके से कहता हूं कि इसको व्यवसायी भी कहता हूं, ट्रेडर भी कहता हूं, बिजनेसमैन भी कहता हूं, सब लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, है ना। हर आदमी कुछ ना कुछ तो नया करता ही है, जो नहीं करते वो तो आप बहुत कम लोग हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में आजकल जो नए जनरेशन है वो तो करती ही करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हवाई जहाज में यूट्यूब पे वीडियो देख के हवाई जहाज चलाना सीख गया, अब मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। आपको कम से कम फ्लाइंग आवर्स चाहिए, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन क्रॉस करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, तब आप कहीं जाके हवाई जहाज के
अगली सीट पे बैठोगे, मतलब यहाँ पायलट होगा, इसके बगल में बैठोगे आप, तब उसको ऑब्जर्व करोगे, तब आप एक्सपीरियंस होगा, तब आप कहीं आपको एक सोलो फ्लाइट मिलेगी। कहने का मतलब कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितना हम लोग समझते हैं। हमको मेहनत करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लर्न एंड प्रैक्टिस, पहले सीखेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में आना, समझना, उसकी अंदरूनी चीज़ों को उससे वाकिफ होना ज़रूरी है। ये कैसे कर सकते हैं आप? स्कूल कॉलेज में आपको सिखा दिया जाए, या फिर जो उसके बाद आप देखेंगे कि हमेशा समर ट्रेनिंग होती है या वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपको करनी है। अब आप मान लीजिए अब तैयार हो गए हैं, आपको बिल्कुल अपने आइडिया पे जो भी आपने सोचा है उस पर विश्वास है, तो अपना एक बिजनेस शुरू करिए, अपना एक वेंचर शुरू करिए। ध्यान रखिए ये रिस्की है, थोड़ा बहुत रिस्की है। हर रिस्क तो हर इसमें होता है। हम सड़क पे चल रहे हैं, कहीं कोई उड़ा दे, रिस्क तो हर जगह है ना। घर लोग कहेंगे बाहर रोड पे ना घूमो, दिक्कत है, तो घर में बैठे बैठे कुछ हो जाए, रिस्क तो हर जगह है। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है ना, बताना भी जरूरी है, तभी तो आप बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। आपको क्या लगता है जेफ बेजोस या टेस्ला के जो मालिक हैं, या अपने अंबानी साहब ही हैं, अडानी साहब ही, ये कैसे बन गए? इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो इन लोगों की तरह आप देखो, बड़े लोगों को देखो और इनकी तरह बनने की कोशिश करो। तो शुरुआत प्रैक्टिस लर्निंग से होगी, और उसके बाद आप में जब आइडिया आ जाए तो करिए फिर इसको। राइट अगेंस्ट द ऑप्शन इफ द बिजनेस आइडिया इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो अलग अलग काम दिए हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है या वेज एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है, वीकली सैलरी मिलेगी या मंथली सैलरी मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद का प्रॉफिट है। तो कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जो होता है एक सेटअप होता है जिसमें लोग आते हैं, खाना खाते हैं, पैक कराते हैं। यहां पर जो कुक है वो वेज एम्प्लॉयड है, उसको सैलरी मिलती है, उसका ये रेस्टोरेंट नहीं है। जिसका ये रेस्टोरेंट है उसको आप कह सकते हो कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। ओनिंग अ क्लोथिंग बिजनेस, अब आपके पास क्लोथिंग बिजनेस है तो इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस आपका है, आपने शुरुआत की है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यहाँ पे। हैविंग अ डोसा सेलिंग स्टॉल, अब आपने डोसा बेचने का स्टॉल शुरू किया है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप किसी के अंडर में नहीं है, आपको सैलरी नहीं मिलती। तो ये उत्तर हैं आपके बुक से ही हैं, वेज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। मैच दी फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी, मैं बिजनेस की बात नहीं करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करूंगा, जिंदगी के हर एक आयाम में पहले आप एंटर करते हैं, फिर आप सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव करने के बाद आप ग्रो करते हैं। अगर आप एंटर करके सर्वाइव कर गए तभी तो आप ग्रो करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो एंट्री बहुत जरूरी है, उसके बाद सर्वाइवल बहुत जरूरी है, उस जगह पे टिकना। आपको क्या लगता है शाहरुख खान, सलमान खान, आपके अक्षय कुमार, ये अमिताभ बच्चन, ये इतने सालों से क्यों टिके हुए? क्योंकि जब ये एंटर हुए थे तो ऐसा नहीं कि इनको रातों रात सक्सेस मिल गई थी, है ना। इन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद ये सारे के सारे लोगों ने सर्वाइव किया, क्योंकि इनके पास टैलेंट था, लोग इनको प्यार करने लगे, और इनके पास कुछ अलग चीज है। आप देखिए शाहरुख खान कैसे बोलता है, और ये इनके ऊपर रिसर्च होती है, यानी ये वो है अपने क्या कहेंगे रोमांस के बादशाह है। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, और आज हर आवाज के पीछे अमिताभ बच्चन ही नजर आते हैं, इनकी आवाज के लोग पागल है, कायल है। तो ये इन्होंने सर्वाइव किया, और सर्वाइव करने के बाद अब ग्रो किया, आज ये नेशनल हमारे हिंदुस्तान के गौरव है। तो ये जरूरी है, ये आपको समझाने के लिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैच द फॉलोइंग, सुरभि ओपन्स 5 पेंटिंग स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, देखो किस लेवल पे पहुंच गया, मैं इसको पहले आपको वो दिखा दूं। पहली चीज क्या है कि जब आप आएंगे तब आप एक आध शॉप ओपन करेंगे, है ना, और एक आध शॉप ओपन करने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तब आप बढ़ाएंगे। जैसे संजना काम ने केस लिया था कि भाई पहले उन्होंने एक शॉप खोली, फिर 2 फ्लोर बनाए, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे सिटी में करेंगे, फिर सिटी के बाद उन्होंने कहा हम अगले सिटी में भी करेंगे। तो यहां पर ये ग्रोइंग की बात हो रही है, अब ये बढ़ा रही है अपना बिजनेस। There are many coaching classes in Mumbai. Jacob owns one of them. He started morning batches to attract more students to his classes. अब ये यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, कोचिंग क्लास 1, कोचिंग क्लास 2, बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने अपना एक ऐसा टाइम रख रखा है जब बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा टाइम रखा कि जब ये बंद हो रहते हैं, बाकी कोचिंग क्लासेस बंद रहते हैं।
तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, हम ऐसा मॉर्निंग क्लास शुरू करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे 1 आध घंटे का, और इसमें थोड़ा डिस्काउंट में पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, सर्वाइव करना है तो करना पड़ेगा। सलमा हैज स्टार्टेड हर क्लोथिंग लाइन इन द ऑन द इंटरनेट। तो अभी ये बेचारी एंटर हुई हैं, अभी इनको पता नहीं, अभी ये और भी क्लोथिंग लाइन्स है, मतलब कपड़े बेचने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर ये अपना सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, उसके बाद कहीं जाके ये सर्वाइव करेंगी, फिर उसके बाद जाके कहीं ग्रो करेंगी। तो ये इसके उत्तर हो गए और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आपको कॉपी पेन में लिखना हो, आंसर लिखना हो, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई आपके करियर ऑप्शन की। बहुत शुक्रिया।